आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्फाबेट सीरीज की एक्सरसाइज 1.c करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि ये पार्ट 2 है। हम कर रहे हैं बुक वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग से। क्वेश्चन नंबर 26 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 26 में भी हमें यहाँ पर जो अल्फाबेट मिसिंग है उसको हमें फाइंड करना है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम भी इसमें से क्या करेंगे, पहले जो टर्म है इसको ये ले लेंगे, जैसे जी ले लिया इस ग्रुप से जे एन एस वाई, और ये भी देखो क्वेश्चन मार्क की प्लेस में भी दो टर्म होंगे एन की, तो पहला वाला टर्म हम ले लेंगे जो भी दो क्वेश्चन मार्क नहीं, दोनों एक ही सही है, ठीक है, वरना कंफ्यूजन होगा। तो इसमें भी क्या है, क्वेश्चन मार्क है, यानी कि दो उसमें भी होंगे, यानी कि ग्रुप होगा इसमें भी, तो उसका एक टर्म यहाँ क्या करेंगे, ले लेंगे। तो इसका एक अलग से चेन बना लेते हैं हम। जी से जे तक की डिस्टेंस कितनी होगी, जे से एन तक की डिस्टेंस कितनी होगी, एन से एस तक की डिस्टेंस कितनी होगी, एन से वाई तक की डिस्टेंस कितनी होगी, और वाई से जो एक इसका जो क्वेश्चन मार्क है इसका एक जो अल्फाबेट है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से इसको फाइंड करेंगे। अब जो बच्चे वाले हैं हमारे अल्फाबेट, उसको एक जगह लिख लेते हैं, एच एल क्यू डब्ल्यू डी क्वेश्चन मार्क। अब सॉल्व करते हैं इसे हम। तो देखो जी से जे तक की डिस्टेंस कितनी है, जी से जे तक की डिस्टेंस है 1 2 3 प्लस 3। जे से एन तक की डिस्टेंस कितनी है, जे से एन तक की डिस्टेंस हमारी 1 2 3 4 प्लस 4। तो इससे हम समझ गए कैसे चला है, प्लस 3 प्लस 4, अब क्या आएगा प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। तो y प्लस 7 कितना होगा, y का यहाँ पर y प्लस 7 1 2 3 4 5 6 7 f आएगा इसकी प्लेस पे आंसर। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर क्या करा, 26 क्वेश्चन का पहला जो यहाँ पर एक अल्फाबेट जो आता है वो आएगा हमारे यहाँ पर f। अब दूसरा अल्फाबेट हमें फाइंड करना है, एक तो पता लगा गया f, दूसरा क्या आएगा यहाँ पर, G से L तक की डिस्टेंस कितनी है, सॉरी H से L तक की डिस्टेंस कितनी है, H से L तक की 1 2 3 4 प्लस 4। L से Q तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 2 3 4 5 प्लस 5। तो इसमें भी हमें पता चल गया प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 आएगी। D से D प्लस 8 कितना होगा, D प्लस 8 होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, L आएगा इसका यहाँ पर आंसर L। तो मिसिंग नंबर यहाँ पर, मिसिंग अल्फाबेट क्या था यहाँ पर, F और L, F है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 26 हो गया कंप्लीट। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन में भी हमें वैसे ही करना है जैसा हमने 26 करा था। एक एक अल्फाबेट इसका ले लेते हैं और डिस्टेंस चेक करते हैं। ए से सी तक डिस्टेंस कितनी है, सी से एफ तक डिस्टेंस कितनी है, एफ से जो हमें नंबर अल्फाबेट फाइंड करना है उसकी डिस्टेंस कितनी है। ए से सी तक डिस्टेंस हमारी 2 प्लस 2, सी से एफ तक डिस्टेंस हमारी 1 2 3 प्लस 3 2 3, अब क्या आएगा यहाँ पर 4 आएगा। तो f प्लस 4 कितना होगा, 1 2 3 4, j आएगा इसकी प्लेस पे। j होगा हमारा जो अल्फाबेट हो गया था, जो हमें फाइंड करना था वो है। अब जो बचे वाले अल्फाबेट है उसकी डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं x। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करते हैं u और क्वेश्चन मार्क। z से x तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 2 -2 है। x से u तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 2 3 -3 है, तो इसकी भी क्या होगी, -4 होगी। u से -4 लगाते हैं, 1 2 3 4, q आएगा इसका आंसर। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 27 भी कर लिया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में भी हमें क्या करना है, एक एक अल्फाबेट लेना है पहले पेयर से सबका। जैसे कि डी, जी तक कितनी डिस्टेंस है, जी की के तक कितनी डिस्टेंस है, के से एन तक की, एन से आर तक की, और आर से जो भी हमें नंबर फाइंड करना है, अल्फाबेट फाइंड करना है, उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो देखो डी से जी तक की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, 1 2 3 प्लस 3। जी से के तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 2 3 4 प्लस 4। के से एन तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 2 3 प्लस 3। तो इससे हम समझ गए प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, फिर क्या आएगा प्लस 4 आएगा, फिर क्या आएगा प्लस 3। तो r में प्लस 3 कर रहे हैं, तो r का यहाँ पर प्लस 3 करेंगे तो 1 2 3, तो u आएगा इसका फाइनल आंसर। सेकंड वाले लेते हैं अल्फाबेट, f to j, j to m, m to q, q to t, t to जो भी हमें अल्फाबेट फाइंड करना है। f से j तक की डिस्टेंस कितनी है, f से j तक 1 2 3 4 प्लस 4। j से m तक 1 2 3 प्लस 3। अब देखो घटती जा रही है, m से q तक 1 2 3 4, ठीक है। तो फिर से 4 आ गई, अब क्या है घट नहीं रही है, अब क्या है वही आ गई, यानी +4
+3, फिर आगे +4। तो अभी ये इसी हिसाब से चलता जाएगा। यहाँ पर +3 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा +4 आएगा। तो t में +4 कर लो तो क्या आएगा 1 2 3 4। तो UX आया हमारा मिसिंग नंबर। तो यही होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, जो हमें फाइंड करना था अल्फाबेट UX। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो उसमें भी हमें क्या है सॉल्व करना है, उसको पता लगाना है कि ये कैसे क्या है, कौन सा ये अल्फाबेट आएगा इसके बीच में। ठीक है, तो देखो ध्यान से अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर क्या है तीन यहाँ पर क्या है एक ग्रुप में तीन अल्फाबेट लिखे हुए हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, जैसे कि पहला हर ग्रुप से एक अल्फाबेट उठा के फाइंड करते हैं, वैसे हम इसको करेंगे सॉल्व। जैसे यहाँ से A लेंगे, फिर G, फिर इसका जो भी होगा अल्फाबेट वो S Y। तो इसको हम कैसे लिखेंगे A G, जो फाइंड करना है वो वाला यहाँ पे लिखा जाएगा, फिर ये S, फिर ये Y। तीनों को बना लेते हैं J T, जो भी हमें फाइंड करना है, B H, फिर क्या है S Y फाइंड जो करना है हमें, उसके बाद K, उसके बाद यहाँ पर Q। तो ये चीज यहाँ पे लिखनी है। A से B तक की डिस्टेंस कितनी है 1 2 3 4 5 6 +6। G से इस तक की डिस्टेंस कितनी होगी ये पता लगाना है। अभी हमें बताना है कि यहाँ पर कोई कुछ चेंज हो सकता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसको फाइंड कर लेते हैं। S और Y तक की डिस्टेंस कितनी है, तब देखते हैं S से Y तक की डिस्टेंस हमारी 1 2 3 4 5 6, इसकी भी +6 है, यानी कि इससे हम समझ गए कि क्या है सबकी डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी +6 होगी। तो G से जो भी हमें अल्फाबेट फाइंड करना है उसकी डिस्टेंस +6 होगी। तो G से +6 कर लो 1 2 3 4 5 6, M आएगा इसका यहाँ पर आंसर। और M से S तक गिन लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो M से S तक का डिस्टेंस कितना है 1 2 3 4 5 6, ये भी +6 है। तो इसी के साथ ये कंफर्म होगा कि हमारा एक पहला अल्फाबेट यहाँ पर क्या आएगा, एक M आएगा, M आएगा। सेकेंड वाला अल्फाबेट फाइंड करते हैं। J से P तक की डिस्टेंस कितनी है, J एरा P एरा, ये भी क्या है यहाँ पर 6 है, +6। B से H तक की डिस्टेंस कितनी है, B से H तक की 1 2 3 4 5 6 6 ही है, +6 है। तो इसके बीच में कितनी होगी +6 ही होगी। तो B से +6 कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो B आएगा यहाँ पे इसका आंसर। तो B आएगा, इसको चेक भी कर लेते हैं। B से B तक की डिस्टेंस B का 1 2 3 4 5 6, B आ रहा है, तो ये भी क्या है करेक्ट आंसर है। S से Y तक की डिस्टेंस कितनी है, S का है, S एरा Y एरा, ये भी क्या है यहाँ पर 6 है। K से Q तक की डिस्टेंस कितनी है, K से Q तक, K से Q तक 1 2 3 4 5 6, इसकी भी 6 है, तो इसकी भी क्या होगी 6 ही होगी +6। तो Y से 6 लगा लेते हैं हम, Y का Y 1 2 3 4 5 6, E आएगा यहाँ पर इसका आंसर। लेकिन ये कैपिटल में मैं लिख रहा हूँ जबकि स्मॉल में आएंगे। ठीक है, M V E, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ M V E। ठीक है, क्योंकि सब स्मॉल में है इसलिए ये भी E आएगा। इसका +6 कर देंगे E में तो K आ जाएगा। तो इसी के साथ हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया। मिसिंग नंबर था हमारा MVE। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, इसमें भी हमें क्या है पहले जो अल्फाबेट है वो सब उठाएंगे, पहला टर्म उठाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इसकी क्या है वैल्यू फाइंड करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे अल्फाबेट की जो भी। तो P से O तक की डिस्टेंस कितनी होगी वो देखते हैं पहले हम। P से O तक की डिस्टेंस, O से N तक की डिस्टेंस, N से M तक की डिस्टेंस, M से जो क्वेश्चन मार्क है उसकी डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या फिर M सेकेंड वाला लेते हैं। M से O तक की डिस्टेंस, O से Q तक की डिस्टेंस, Q से S तक की डिस्टेंस, S से क्वेश्चन मार्क की डिस्टेंस, फिर T से S तक की डिस्टेंस, S से R तक की डिस्टेंस, R से Q तक की डिस्टेंस, Q से जो भी हमें फाइंड करना है उसकी डिस्टेंस। P से O तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर P से O तक की डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है -5, क्योंकि पीछे जा रहा है तो यहाँ पे क्या है -1 आएगा। 0 से N तक का डिस्टेंस कितना है, 0 से N तक का डिस्टेंस फिर पीछे जा रहा है एक कदम, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा -1 आएगा। N से M तक का डिस्टेंस कितना है, N से M तक का डिस्टेंस भी क्या है यहाँ पर -1 है, एक कदम पीछे तो -1 आएगा। तो जो हमें आंसर फाइंड करना है उसकी भी डिस्टेंस क्या होगी -1 ही होगी। तो M के पीछे यहाँ पे क्या लिखा है, L लिखा है, तो L आएगा उसका आंसर। पहला हमारा हो गया सॉल्व। सेकंड अब करते हैं M से O तक की डिस्टेंस कितनी है, M से O तक की डिस्टेंस है +2 लिख दिया। O से Q तक की डिस्टेंस कितनी है 1 2 +2, उसकी भी 2 है। Q से S तक की डिस्टेंस कितनी है +2 है।
तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी भी +2 ही होगी, तो S में +2 कर देंगे तो आएगा U। तो U आ गया हमारा इसका आंसर। सेकेंड हम फाइंड करते हैं यहाँ पर, क्या था यहाँ पर, ये P है ना, हाँ, P से S तक, P से S यानी कि पीछे जा रहा है तो -1, S से R -1, R से Q पीछे जा रहा है तो -1, तो ये भी -1 का ही आंसर आएगा जो भी होगा। तो P के पीछे Q के पीछे क्या आ रहा है, P आ रहा है, तो P आएगा इसका आंसर। तो मिसिंग यहाँ पर जो अल्फाबेट थे वो थे हमारे L U P। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 30 भी हो गया कंप्लीट। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में भी हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, अल्फाबेट फाइंड करना है, कौन सा मिसिंग है। तो देखो इसमें भी हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, B से D तक का डिस्टेंस कितना है, D से F तक का डिस्टेंस कितना होगा, F से जो भी हमें अल्फाबेट फाइंड करना है उसका डिस्टेंस हमें निकालना है। B से D तक का डिस्टेंस कितना है, +2 है, +2 लिख दिया यहाँ पर। D से F तक का डिस्टेंस कितना है, +2 है, +2 लिख दिया, यानी कि जो अब आंसर आएगा वो भी क्या होगा, +2 का ही होगा। ठीक है, तो F +2 कितना होगा, H आ जाएगा, तो H आ गया यहाँ पर। फिर M N O का डिस्टेंस करते हैं, M N O, और जो हमें फाइंड करना है अल्फाबेट वो। M से N तक का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर M से N तक का डिस्टेंस +1 है, N से O तक का डिस्टेंस +1 है, ठीक है, N से O तक का डिस्टेंस भी +1 है। O से फिर लास्ट जो हमें अल्फाबेट निकालना है वो क्या आएगा, P आएगा, क्योंकि इसका भी डिस्टेंस क्या होगा, +1 होगा, तो O +1 कितना होगा, P आ जाएगा। X W U क्वेश्चन मार्क, X से W तक का डिस्टेंस कितना है, X से W तक का डिस्टेंस -1 है, -1 लिख दिया। W से U तक का डिस्टेंस कितना है, W से U तक का डिस्टेंस तो 1 2 +2 -2 आ गया। ठीक है, तो अब U से जो हमें अल्फाबेट फाइंड करना है उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो वो हमें पता लगाना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, अगर मैं यहाँ पर -3 लिख दूं, ठीक है, क्योंकि ये क्या सीक्वेंस कैसे चल रहा है, 1 2 3 S चल रहा है, लेकिन ये क्या हो जाएगा यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं बुक में वो यहाँ पर क्या है, अगर मैं +3 लिख दूंगा तो आएगा इसका आंसर 1 2 3 R आएगा यहाँ पर आंसर, और R जो है हमारे ऑप्शन में दे नहीं रखा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ R ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 ही आएगा, क्योंकि क्या है, कैसे सीक्वेंस बनना है, -1 -2 -1 फिर -2 आएगा, ऐसा वाला सीक्वेंस बनना है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है इसलिए यहाँ पर मेरा -1 लिखा है, और इसका -1 लिखने से ये क्या आएगा, T आएगा। ठीक है, ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऐसे यहाँ पर ऑप्शन देख के भी क्या था, आंसर को करना पड़ता है। तो 31 का आंसर ये होगा HPT। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्वेश्चन में भी हमें एक अल्फाबेट फाइंड करना है, तो इसको भी हम फाइंड करते हैं। तो B से D तक का डिस्टेंस कितना होगा, B से D तक का डिस्टेंस, D से F तक का डिस्टेंस, F से जो हमें फाइंड करना है उसका डिस्टेंस, और F से J तक का डिस्टेंस। ठीक है, सबको मैं एक साथ पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, Z Y X फिर ये फिर V, Z Y X ये फिर V, A C E ये और I हो गया। तो B से D तक का डिस्टेंस है यहाँ पर +2 लिख दिया यहाँ पर, D से F तक का डिस्टेंस भी यहाँ पर +2 है, +2 लिख दिया। F से इस तक का डिस्टेंस कितना होगा, इससे इस तक का डिस्टेंस कितना होगा, 2 का +2 है तो इसका भी +2 ही होगा। ठीक है, तो F +2 कर देते हैं तो आएगा यहाँ पर H। इस आंसर को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको +2 भी होगा, यानी कि H से J क्या आएगा, +2 ही होगा, फिर तो 1 2 आ रहा है, सही है हमारा H यहाँ पे क्या है, इसी प्लेस में आएगा। Z से Y तक का डिस्टेंस है -1, ठीक है, फिर X दे रखा है, तो यानी कि Y से X तक का डिस्टेंस कितना होगा, उसका भी -1 होगा, तो X से जो हमें आंसर फाइंड करना है उसका क्या होगा, X -1, यानी कि पीछे फिर जाएगा, फिर W हो जाएगा, तो इसका भी क्या होगा, W होगा, -1 -1 -1 -1, और W -1 करोगे तो B आएगा। A से और C का डिस्टेंस कितना है, 1 2 +2, C से E तक का डिस्टेंस कितना है, +2 है, तो E से जो हमें फाइंड करना है उसका डिस्टेंस भी +2 होगा, तो 1 2 तो प्लस तो क्या आएगा, G आएगा आंसर, और +2 आएगा सब में। और इसको चेक करने के लिए चेक भी कर सकते हो, G से G +2 I आना चाहिए, G +2 करेंगे तो 1 2 I आ रहा है, सही हमारा आंसर। तो जो मिसिंग नंबर है हमारा, मिसिंग नंबर यहाँ पर ये क्या है, IWG, यही हमारा मिसिंग अल्फाबेट HWG। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33।
33 क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पर एक फाइंड करना है अल्फाबेट, ठीक है। तो ये ग्रुप में दे रखे हैं, तो इसकी भी हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। ADH और ये वाला A से D तक की डिस्टेंस कितनी है, D से H तक की डिस्टेंस, H से M तक की डिस्टेंस, M से S तक की डिस्टेंस और S से जो हमें फाइंड करना है उसकी डिस्टेंस कितनी है। BGMTB BKSBL। तो इसको हम फाइंड करते हैं। यहाँ पर A से D तक की डिस्टेंस हमारी है 1 2 3 प्लस 3। D से H तक की डिस्टेंस कितनी है हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 प्लस 4, ठीक है। अभी क्या बोलोगे, सीक्वेंस क्या बनना है, +3 +4 +5 +6, लेकिन चेंज भी हो सकता है, क्या पता यहाँ पर +3 आ जाए। देखते हैं H से M तक की डिस्टेंस कितनी है 1 2 3 4 5 5 है, +5 है, देखो +5। अब तो समझ गए, +3 +4 +5, यहाँ पर क्या आएगा +6, फिर क्या आएगा +7। तो S + 7 वो आएगा हमारा आंसर। S + 7 क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, Z आएगा यहाँ पर, मिसिंग नंबर था पहला। सेकंड सॉल्व करते हैं। B से G तक की डिस्टेंस, B से G तक की डिस्टेंस कितनी है 1 2 3 4 5 +5। G से M तक की डिस्टेंस कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 +6। M से T तक की डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 +7। तो अब क्या होगा +8 फिर +9 होगा यहाँ पर। तो B + 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या आएगा इसका यहाँ पर आंसर। D से K तक की डिस्टेंस, D से K तक की डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7 +7। K से S तक की डिस्टेंस यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 +8, ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये +9 होगा, +10 +11। L + 11 कितना होगा, L + 11 होगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 W। तो W आएगा इसका मिसिंग। तो मिसिंग नंबर यहाँ पर कौन कौन से थे, मिसिंग अल्फाबेट कौन कौन से थे, Z K W, ये थे हमारे मिसिंग अल्फाबेट। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 भी यहाँ पर इजी है। कैसे है देखो, उसमें भी हमें क्या एक एक अल्फाबेट के बीच का क्या है डिस्टेंस फाइंड करना है, और उसके हिसाब से हम यहाँ पर क्या है अल्फाबेट को देख लेंगे कौन सा मिसिंग है। D P B को जो हमें फाइंड करना है वो H T F L X J। तो D से P तक का डिस्टेंस कितना है, D से P तक का डिस्टेंस यहाँ पर कितना होगा 10। देखो ये क्या है 5 है, 5 की एक है यहाँ पर रो, ठीक है। 5 + 5 10, और D से P तक गिनना है तो 10, ये 11 हो गया, और जो P गिनेंगे जो P आएगा तो वो क्या होगा 12 होगा। तो कुल मिला के क्या है 12 है, +12 D से P तक के बीच में अल्फाबेट, ठीक है। आप ऐसे भी गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। P से B तक का कितने अल्फाबेट आ रहे हैं यहाँ पर, P से B तक का, ठीक है। तो हम आगे से गिनेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +12 भी आ रहे हैं यहाँ पर भी। तो जो हमें फाइंड करना है अल्फाबेट, उसके बीच कितना होगा डिस्टेंस, +12 भी होगा, क्योंकि दोनों में +12 है तो इसका भी +12 होगा। तो B में +12 कर देते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर ये 5 है। देखो चलो ठीक है, मैं एक एक करके कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N आएगा इसका यहाँ पर सबसे पहला अल्फाबेट जो मिसिंग है। H से T तक का डिस्टेंस कितना है, H से T तक का डिस्टेंस यहाँ पर है 5 6 7 8 9 10 11 12 +12 है। T से F तक का डिस्टेंस कितना है, T से F तक का डिस्टेंस, T से F तक का डिस्टेंस यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर हम आगे से देखेंगे क्योंकि यहाँ +12 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना है, इसका भी +12 है। F से जो हमें फाइंड करना है वो अल्फाबेट, उसका भी डिस्टेंस कितना होगा +12 होगा। तो F +12 कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R आएगा यहाँ पर सेकंड वाला मिसिंग अल्फाबेट। L से X तक का डिस्टेंस यहाँ पर, L से X तक का डिस्टेंस यहाँ पर है हमारा 12 +12। X से J तक का डिस्टेंस, X से J तक का डिस्टेंस, X से J तक का डिस्टेंस यहाँ पर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +12 है, तो इसका भी क्या होगा +12 होगा। J +12 कितना होता है 5 10 11 12, तो G आएगा यहाँ पे इसका। तो N R V था इसके अल्फाबेट जो क्या थे मिसिंग थे।
अब 35 क्वेश्चन करने वाले हैं। अब हम 35 क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है, इसमें भी हमें क्या है अल्फाबेट फाइंड करना है, तो उसको भी फाइंड करते हैं। W से T तक का डिस्टेंस यहाँ पर देखते हैं, T से Q तक का डिस्टेंस, Q से जो हमें अल्फाबेट फाइंड करना है उसका डिस्टेंस। W से T तक का डिस्टेंस कितना है? W से T तक का डिस्टेंस यहाँ पर है 1 2 3 -3। T से Q तक का डिस्टेंस कितना है यहाँ पर? 1 2 3 -3। तो जो हमें अल्फाबेट फाइंड करना है उसका भी डिस्टेंस -3 होगा, तो 1 2 3 n आएगा इसमें, जो मिसिंग अल्फाबेट था वो। सेकंड फाइंड करते हैं, सेकंड अल्फाबेट हम H। F से G तक का डिस्टेंस, F से G तक का डिस्टेंस +1, G से H तक का डिस्टेंस +1, तो उसका भी +1 होगा, तो I आ जाएगा इसका आंसर। B D G और जो हमें अल्फाबेट फाइंड करना है वो। तो देखो B से D तक का डिस्टेंस यहाँ पर कितना है? B से D तक का डिस्टेंस है +2, D से G तक का डिस्टेंस हमारा 1 2 3 +3, ठीक है +3। तो G से जो हमें अल्फाबेट फाइंड करना है तो उसका डिस्टेंस देखो 2 हो सकते हैं, या तो हमारा क्या होगा, या तो +4 होगा, ठीक है +4 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो बढ़ रहे हैं अल्फाबेट, 2 आ रहा है 3 आ रहा है फिर 4 आएगा, या तो क्या हो सकता है, या तो क्या +2 भी हो सकता है। जो भी अल्फाबेट है उसके हिसाब से ये, मतलब जो भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसके हिसाब से ये होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्या +4 लिखता हूँ, +4 G +4 कितना होगा? 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर इसका अल्फाबेट जो मिसिंग था। तो इसका आंसर कितना होगा? NIK, ठीक है NIK था वो अल्फाबेट जो मिसिंग था यहाँ पर। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको ध्यान से समझना। तो देखो ABCD पहला वाला तो आ जाएगा अल्फाबेट E आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि A है, B है, C है, फिर D है, फिर क्या आएगा? E आएगा। तो इसकी पहले हम लाइन बना लेते हैं, A B C D, फिर क्या आएगा? E आएगा हमारा आंसर। +1 +1 +1 +1 हो रहा है सब में। सेकंड वाले से होता है क्या है? सेकंड वाले से असली होता है क्वेश्चन शुरू, ये W, ये हमें फाइंड करना है। देखो Z से U तक का डिस्टेंस कितना है? Z से U तक का डिस्टेंस है 1 2 3 4 5, पीछे गया तो -5। U से X तक का डिस्टेंस कितना है? U से X तक का डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है 1 2 3 +3 हो जाएगा। X से W तक का डिस्टेंस कितना है? X से W पीछे आ गया एक, तो -1 हो जाएगा इसका। तो अब आपको बताना है कि W से इस तक का डिस्टेंस कितना होगा और कितने पे क्या है, कौन सा अल्फाबेट आएगा। तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इसका क्या बनना है, -5 +3 -1। अब इसके आगे ऐसे क्या बनाओगे, क्या लिखोगे, ठीक है। तो इसको हम समझने के लिए क्या करा है, इसको कैसे बनाया गया वो देखते हैं। पहले हमने यहाँ पर क्या करा है, पहले यहाँ पर लिया प्लस ब्रैकेट में 5 -2 इक्वल टू आ गया हमारा यहाँ पर कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। क्या करा है हमने यहाँ पर, ये 5 है यहाँ पर, ये 5 है यहाँ पर, -2 करा उसमें और इक्वल टू 3 आ गया वो, ठीक है। और बाहर कैसे साइन है? प्लस का साइन लगाया, ये माइनस साइन नहीं लगाया, प्लस का साइन लगाया। फिर यहाँ पर क्या होगा, अगर आप एक और नंबर इसके अलावा फाइंड करोगे तो उसमें क्या लगेगा, बाहर माइनस का साइन लगेगा और जो भी आपका आंसर है उसको आप यहाँ पे लिखोगे, फिर उसमें से भी -2 ही करोगे। ये जो -2 की सीक्वेंस चल जाएगा और प्लस माइनस ऐसे चेंज होता जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 3 -1 3 -2 1 आ जाएगा और ये बाहर का माइनस, इसलिए -1 आ जाएगा, जो कि ये रहा, ठीक है। ये रहा यहाँ पर। अब यहाँ पर प्लस था, फिर माइनस आ गया, फिर यहाँ पर प्लस आएगा और अब की बार यहाँ पर -1 है तो -1 यहाँ पर क्या है 1 लिखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी तो -5 था, यहाँ पर हमने 5 रखा था ना, बाहर प्लस था, बाहर प्लस है, यहाँ पर बस 1 रखा जाएगा, माइनस इसमें से 2 ही करा जाएगा, -2 -2 सब में से -2 हो रहा है, तो 1 -2 कितना होगा? -1 होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर देखा हमारा आंसर यहाँ पर अब क्या आएगा? -1 आएगा। -1 ये रहा, -1 इसका ये रहा, 3 ये रहा। तो W -1 यानी W के पीछे वाला क्या है? V है, तो V आएगा यहाँ पर इसका आंसर। तो ऐसे करके इसका क्वेश्चन को सॉल्व करा गया है किसी ने। अब हम सेकंड वाला करते हैं, Y T W V वाला। Y से T, T से W, W से V, V से जो हमें करना है सॉल्व। Y से T तक का डिस्टेंस कितना है? Y से T तक का डिस्टेंस है यहाँ पर 5, कितना है? 5 ये -5, T से जा रहा है क्योंकि T से W तक का डिस्टेंस कितना है? T से W तक का डिस्टेंस 1 2 3 +3 है और W से V तक का डिस्टेंस कितना है? W से V तक का, V का ये रहा, पीछे ये -1, सेम टू सेम ऊपर जैसी वाली सिचुएशन बन गई है तो इसमें भी यहाँ पे क्या आएगा? -1 ही आएगा।
-1 B -1 क्या होगा, U आएगा, तो U आएगा इसका यहाँ पर अल्फाबेट। तो इसका क्या होगा सीक्वेंस, यहाँ पर क्या आ गया, जो हमारा अल्फाबेट के ग्रुप से हो गया था EVU। यही होगा क्वेश्चन 36 का आंसर। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 और सारे क्वेश्चन से अलग है, ठीक है, क्योंकि अभी देखो 36 से क्वेश्चन आना अलग स्टार्ट हुए हैं, तब से सेम आ रहे थे। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वही करना है। पहले तो हमें क्या कहते हैं, वो लाइन बना लेते हैं, ठीक है। तो U लिख दिया, फिर इसका जो अल्फाबेट होगा वो फाइंड करना है, फिर O, फिर O से M तक का डिस्टेंस, M से I तक का डिस्टेंस। सेकंड क्या है हमारा P से जो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है वो, फिर क्या आएगा D आएगा यहाँ पर, D से B तक का, B से A तक का डिस्टेंस, I, फिर जो हमें अल्फाबेट फाइंड करना है वो, फिर क्या आएगा यहाँ पर P आएगा, P से फिर क्या आएगा Q से फिर क्या आएगा W। तो ये चीज मैंने यहाँ पर लाइन तो बना ली, ठीक है। तो अब देखो मुझे क्या करना है, अब मैं आगे से सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करूंगा, मुझे यहाँ से करना पड़ेगा ODP से, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा फाइंड करना, उसके बाद हम पीछे वाला क्या है आंसर फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए फाइंड करते हैं। ऐसे नहीं है I से M तक का देखोगे आप डिस्टेंस कितना, नहीं, आप क्या करोगे M से I तक का ही देखोगे, क्योंकि क्या एरो इस साइड जा रहा है। तो मैं O से स्टार्ट कर देता हूँ। O से M तक का डिस्टेंस कितना है, O से M तक का डिस्टेंस है 1 2 -2, ठीक है, क्योंकि पीछे गया है -2 हो जाएगा। M से I तक का डिस्टेंस कितना है, M से I तक का डिस्टेंस पीछे जा रहा है, माइनस साइन लगेगा, 1 2 3 4 -4, ठीक है, ये आया यहाँ पर इसका आंसर। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -4 है, और आगे के मुझे दो यहाँ पर नंबर बताना है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसमें कोई नंबर गलत पुट कर दूंगा तो भी क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि अगर ये गलत, अगर मैं यहाँ पर सीक्वेंस बनाऊंगा तो यहाँ पर जो भी अल्फाबेट आएगा उसके हिसाब से क्या बैठेंगे नहीं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर K लिख दूं, K+3, तो K+3 वो आएगा नहीं, K+3 होता है हमारा N, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा मैंने गलत सीक्वेंस बनाना है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं हिसाब से यहाँ पर देखो -2 है, यहाँ पर फिर -4 है, ठीक है। तो मैंने ये सीक्वेंस बन रहा होगा शायद से -2 -4 फिर -2 फिर -4, ऐसे बन रहा होगा ये सीक्वेंस। मैं इस सीक्वेंस को यहाँ पर लगा के देखता हूँ, तो -2 -4 है, तो यानी इससे पहले -4 रहा होगा, और इससे पहले क्या रहा होगा, -2 रहा होगा। तो U -2 करते हैं, U -2 होता है हमारा S, और S -4 कितना होता है, S -4 करेंगे 1 2 3 4 0, तो 0 आ रहा है, यानी कि ये सीक्वेंस क्या हमारा सही बना है। सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं, तो D से B तक का डिस्टेंस कितना है, D से B तक का डिस्टेंस है 1 2 -2, B से A तक का डिस्टेंस हमारा -1, तो इसका भी इसी हिसाब से हम सीक्वेंस बनाते हैं, ठीक है। कि ऐसे भी हो सकता है, देखो ये -1 है, ये -2 है, फिर क्या है आगे शायद से -3 हो या -4 भी हो, ये भी हो सकता है, क्या पता है, ये भी हो सकता है कि -2 यहाँ पर -1 है, फिर ये -1 भी हो, फिर से -2 हो, दोनों सीक्वेंस में से कोई ना कोई सीक्वेंस भी हो सकता है। तो देखो पहले ऊपर वाला सेम टू सेम वैसे था, तो इसको भी हम ऐसे करके देखते हैं, -1 -2 फिर यहाँ पर -1 फिर यहाँ पर -2 लगा के देखते हैं। P -2 यानी कि n का n आएगा यहाँ पर, और n-1 कितना होता है, n-1 m होता है, तो यानी कि हमारे कितना चाहिए, D आना चाहिए, ठीक है, D लिखा है यहाँ पर। तो यानी कि ये क्या है, सीक्वेंस क्या है यहाँ पर, ये गलत है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ये वाला सीक्वेंस लगाऊंगा 1 2 3 वाला लगाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 3 -3 फिर लिख दूं यहाँ पर -4, तो P -4 क्या होगा, 1 2 3 4 L आएगा, यानी कि यहाँ पर, और L -3 1 2 3 I आएगा, तो भी यहाँ पर क्या है, D आना चाहिए। तो यानी कि ये वाला सीक्वेंस में हमारे क्या है, दोनों सीक्वेंस क्या है, गलत है हमारे। दोनों सीक्वेंस गलत होने के बाद अब कौन सा हमें सीक्वेंस बचा है वो देखना बाकी है। अब देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे अगर आप क्वेश्चन को, तो कैसे दे रखा है, 1 है फिर 2 हो गया, यानी कि कैसे हुआ, पहले 1 था फिर 1 + 1 2 हो गया, तो 2 + 2 अब क्या होगा, 4 होगा, -4 होगा वो भी। अब ये सेकंड वाला क्या आएगा, 4 + 4 8 आएगा, -8। अब इसको करके देखते हैं, 8 माइनस चले आते हैं, पी से 8 बार पीछे आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 H आ रहा है यहाँ पर, और H -4 जाते हैं तो 1 2 3 4 D आ रहा है, तो ये भी होगा हमारा प्रॉपर सीक्वेंस। तो ये भी हो गया हमारा सॉल्व। अब देखते हैं इसको P से Q तक का डिस्टेंस, P से Q तक का डिस्टेंस है -1, Q से W तक का डिस्टेंस है यहाँ पर हमारा 6 -6। अब देखो इतनी बड़ी वैल्यू है यहाँ पर, तो ये भी क्या होगी, सीक्वेंस इसका क्या होगा, ये भी ये सब सीक्वेंस होगा -1 -6 फिर -1 फिर -6। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं I -1 I का है, I -1 यानी कि H, और H -6 यानी 1 2 3 4 5 6 B आ रहा है यहाँ पर, P आना है, यानी कि ये वाला सीक्वेंस क्या है हमारा, गलत है। इसको एक और सीक्वेंस हमें देखना पड़ेगा,
तो क्या देखें इसमें, देखो P से Q तक का, P से Q, देखो यहाँ पर देखो एक गलती हो गई है, तो यहाँ पर क्या +1 आना था, यहाँ पर +1 कैसे आएगा, देखो P से Q आगे तो जा रहा है, तो ये क्या सब में माइनस लग रहा था, तो इसमें माइनस लग गया, ठीक है। तो P से Q +1 आएगा, P से Q आगे जा रहा है क्योंकि +1, ठीक है, ऑर्डर में जा रहा है, और Q से W जाना है, Q से W यानी कि ये भी आगे जा रहा है अल्फाबेटिकली, ठीक है, तो ये भी +6 होगा। अब इसमें पुट करके देखते हैं हम यहाँ पर, तो माइनस को तो होगा नहीं, +1 +6 है, तो अब करते हैं +6 और +1। अब इसको सॉल्व करते हैं, i+1 होता है हमारा j और j+6 होता है हमारा j+6 1 2 3 4 5 6 t होता है। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर क्या है जो है अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 38 में हमें वैसे सॉल्व करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। तो क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, d से h तक का डिस्टेंस, h से m तक का, m से जो हमें फाइंड करना है उसका, E से I तक का, I से M तक का, M से जो हमें फाइंड करना है, F से J तक का, J से O तक का, O से जो हमें फाइंड करना है। तो D से X तक का डिस्टेंस कितना है, D से X तक का डिस्टेंस है 1 2 3 4 +4। अब देखो मैं ऐसे सॉल्व करता आ रहा हूँ, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। E से I तक का डिस्टेंस कितना है, E से I तक का डिस्टेंस है 1 2 3 4 +4। F से J तक का डिस्टेंस कितना है 1 2 3 4, ये भी क्या है +4। तीनों का यहाँ पर क्या है 4 4 4 आया है। अब X से M तक का फाइंड कर लेते हैं, X ये रहा, M ये रहा, 1 2 3 4 5 +5 है। I से N तक का भी क्या है यहाँ पर, I से N 1 2 3 4 5 +5। J से O तक का, J से O तक का 1 2 3 4 5 +5। इससे हमने देखा यहाँ पर कि 4 5, अब यानी कि इसके बाद क्या आता है 6 आएगा। तो यहाँ पर क्या है तीनों में क्या है 6 6 6 ही आएगा, +6 +6 +6। तो अब 6 क्या कर लेते हैं आंसर, m+6 कितना होता है, m+6 1 2 3 4 5 6 ऐसा आएगा, यानी कि इसका आंसर n+6 क्या होता है 1 2 3 4 5 6 t आएगा, और O+6 कितना होता है 1 2 3 4 5 6 u आएगा, u है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आंसर नंबर 38 आ गया, STU। ये था क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 भी कैसे होगा, वैसे ही सॉल्व होगा जैसे करते आ रहे हैं। तो चेन बना लेते हैं, A से B, B से D, D से जो फाइंड करना है, और D के बाद यहाँ पर आ रहा है K। अब देखो यहाँ तक अगर ये नहीं दिया गया होता तो हम लिखते थे AB, अब वो तब भी लिख पाते, C है नहीं, ABD, उसके बाद यहाँ पे जो फाइंड करना है वो, उसके बाद यहाँ पर आएगा K। इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा सही सा लग रहा है। तो +1, D के बाद क्या आ रहा है यहाँ पर, 2 कदम की दूरी पे D आएगा, है ना, C छोड़ दिया ना, फिर D आएगा, तो +2 हो गया। अब D के बाद क्या आएगा, और ऐसा है यहाँ पर अल्फाबेट लिखना है जो हम देखें तो उसके बाद K जरूर आए, ठीक है, कितनी दूरी पे आएगा K। अगर वो कैसे देखेंगे इसको, जैसे यहाँ पे +1 था, यहाँ पे +2 हो गया, या तो यहाँ पे +3 आएगा या +4 आएगा, ठीक है, +3 या +4 में से कुछ आ सकता है। कैसे आएगा, +3 तो आपको सीक्वेंस में दिख रहा है, +4 कैसे, 1 + 1 2 हो गया, वो 2 + 2 4 होगा, 4 + 4 8 होगा। तो देख लेते हैं 3 पुट करेंगे अगर हम यहाँ पर, 1 2 3 आएगा, यानी कि G आएगा स्पेस पे, और G प्लस फिर क्या होगा 4 आएगा, यहाँ पर 4 लिखा जाएगा, 1 2 3 4। तो ये वाला सीक्वेंस बिल्कुल सही है, +3 + 4 वाला, तो G आएगा इसकी प्लेस पे। अब सेकंड वाला सॉल्व करते हैं, Y V R सॉल्व करना है जो वो, उसका G। Y से B तक की डिस्टेंस, Y से B तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 2 3 1 1 2 3 -3। B से R तक की डिस्टेंस, B से R तक की डिस्टेंस 1 2 3 4 -4। R से जो डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है वो डिस्टेंस G तक भी है, ठीक है, R से और ये G तक, यानी कि कोई बीच का यहाँ पर कैसे नंबर देखें, देखो यहाँ पर 3 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 4 आ रहा है, सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पर -5 आना चाहिए, फिर यहाँ पर 6 आना चाहिए, ठीक है, या फिर और कैसे हो सकता है, या तो ये ऐसे चल रहा हो, -3 -4 -3 -4 ऐसे भी चल सकता है। तो देख लेते हैं इसको पुट करके, R -5 पीछे जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि M आ रहा है यहाँ पर, और M -6 क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 G आ रहा है, यानी कि ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है। D F H जो फाइंड करना है वो, और L। तो D से F तक का डिस्टेंस, D से F तक का डिस्टेंस 1 2 + 2, F से H तक का डिस्टेंस 1 2 + 2,
x से जो फाइंड करना है वो, और वो l तक आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी देखो सीक्वेंस +2 का बनना है, तो ये भी +2 होगा, तो h+2 कितना है 1 2 j होगा, और j+2 कितना होता है l होता है, j लिख दिया है, ठीक है। तो आंसर कितना है इसका GMJ, ये आया इसका आंसर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 39 हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो ये भी बहुत इजी सा है, बस हमें क्या करना है, एक एक जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करना है, ठीक है। तो E से T तक का, T से I तक का डिस्टेंस, I से X तक का डिस्टेंस, और X से जो हमें फाइंड करना है वो, J से Y तक का डिस्टेंस, Y से N तक का डिस्टेंस, N से C तक का डिस्टेंस, C से जो हमें फाइंड करना है वो O D S H पर जो फाइंड करना है। E से T तक का डिस्टेंस कितना है, E से T तक का डिस्टेंस यहाँ पे देखो 5 10 11 12 13 14 15 15 प्लस 15। T से I तक का डिस्टेंस कितना है, T से I तक का डिस्टेंस यहाँ पे देखना है 5 6, देखो 5 यहाँ तक ये Z को लिखना 5 10 11 12 13 14 15 15 प्लस 15। I से X तक का डिस्टेंस कितना है, वैसे हमें 15 आएगा, क्योंकि 2 बार 15 आ गया तो इस बार भी 15 ही आएगा। तो इसका X के बाद भी क्या आना चाहिए, 15 ही आना चाहिए, प्लस 15। तो X प्लस 15 कितना होता है, X प्लस 15 होता है यहाँ पर 5 10 11 12 13 14 15 15 यानी कि M आएगा यहाँ पर। J से Y तक देखते हैं J से Y 5 10 11 12 13 14 15 प्लस 15। Y से N तक का डिस्टेंस, N तक का डिस्टेंस यानी कि 5 10 11 कितना दे दूंगा, Y से N तक का, N तक का 5 10 11 12 13 14 और ये वाला Z 15 प्लस 15, यानी कि ये भी क्या है 15 15 वाली लाइन है। तो C प्लस 15 कितना होगा, C प्लस 15 कितना होगा 5 10 11 12 13 14 15 आ आएगा इसका यहाँ पर आंसर, इसका स्मॉल m आएगा। O से D तक का डिस्टेंस कितना है, O से D तक का डिस्टेंस 5 10 11 12 13 14, एक मिनट 5 10 और ये Z भी हो गया था 5 10 11 12 13 14 15 प्लस 15। D से F तक का डिस्टेंस, D से F तक का डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है 10 11 12 13 14 15 प्लस 15, यानी कि इसके हिसाब से पूरे क्या है 15 ही 15 है। H से 15 गिन लेते हैं, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। H ये रहा हमारा यहाँ पर, H 15 10 11 12 13 14 15, W आएगा यहाँ पर आंसर। तो इसी के साथ हमारा आंसर आ गया MRW। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 40 भी हो गया कंप्लीट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो ये जो हमें ग्रुप दे रखे हैं, जैसे कि इस ग्रुप में बस एक अल्फाबेट है, इसमें यहाँ पर क्या है 2 अल्फाबेट है, यहाँ पर 3 है, यानी कि जो अभी हमें फाइंड करना है वहां पर 4 अल्फाबेट होंगे और यहाँ पर कितने हैं 5 अल्फाबेट हैं। तो देखो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर सीक्वेंस से है, जैसे कि हमें यहाँ पर ए दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या छोड़ दिया हमने बी छोड़ दिया, फिर यहाँ पर सी डी लिख दिया, ठीक है, ए बी सी डी, फिर यहाँ पर क्या छोड़ दिया जी से स्टार्ट है, यानी कि क्या क्या छोड़ दिया यहाँ पर ई एफ छोड़ दिया है, ई एफ लिख देता है, यहाँ पर ई एफ छूटा गया है। तो यहाँ पर कितना छूटा जाएगा, तो देखो यहाँ पर भी सीक्वेंस से चला आ रहा है, यहाँ पर पहले बी था एक था, यहाँ पर फिर 2 डिजिट हो गई, अब यहाँ पर 3 डिजिट छोड़ी जाएंगी, तो यानी कि आई के बाद 3 छोड़ देना है, आई के बाद यानी कि जे के एल हमें यहाँ पर छोड़ देना है, जे के एल छोड़ देना है, यानी कि हमारा जो आंसर है आंसर की प्लेस पे क्या आएगा एल के बाद 4 डिजिट, एल के बाद 4 डिजिट क्या आएंगे 1 2 3 4, यानी कि एम एन ओ पी हमारा क्या आएगा आंसर आएगा, एम एन ओ पी आएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अब इसको चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। पी के बाद यहाँ पर तो 3 तक छोड़े थे, अब 4 अल्फाबेट छोड़ने हमें 1 2 3 4 है ना, क्यू आर एस टी छोड़ दिए, क्यू आर एस टी छोड़ दिए, उसके बाद यू से स्टार्ट है तो यू से यहाँ तक वाई तक जा रहा है। तो इसी के साथ उसके बाद क्या करोगे, इसको समझ लिया, उसके बाद इसको मिटा दोगे, हमने यहाँ पर क्या फाइंड कर लिया एम एन ओ पी था इसका आंसर, और जो भी सही ऑप्शन होगा करेक्ट उस पर क्या कर दोगे टिक कर दोगे। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 41 हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में भी हमें ये करना है, क्या करना है, हमें यहाँ पर ये वाला अल्फाबेट जो है फाइंड करना है, कौन सा था। तो क्या करेंगे, पहले इसका अल्फाबेट उठाते जाओ, उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करके एक एक करके इसका क्या करो आंसर फाइंड करते जाओ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ से इस ग्रुप से हम ले रहे हैं ए से डी तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, कितना है
कितने अल्फाबेट आते हैं बीच में, डी से जी तक का, जी से जे तक का, जे से जो हमें फाइंड करना है वो। इसको सॉल्व करते हैं। ए से डी तक का कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 प्लस 3 आ गए यहाँ पर। डी से जी तक का डिस्टेंस, जी से डी तक का 1 2 3 प्लस 3। जी से जे तक का, जी से जे तक का 1 2 3 प्लस 3। इससे हम समझ भी गए थे कि +3 यार, तो ये भी क्या होगा, +3 ही होगा। तो जे से +3 करेंगे तो हमें वो अल्फाबेट मिल जाएगा जो हमें फाइंड करना है। तो 1 2 3 M आएगा इसका यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट अल्फाबेट उठाते हैं Y to W, W to U, U to S, S to जो हमें फाइंड करना है। साथ के साथ और भी लिख लेते हैं, B E H H K, और जो हमें फाइंड करना है Z X V T, जो हमें फाइंड करना है C F I to L to जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो Y से W तक का डिस्टेंस कितना है, Y से W तक का डिस्टेंस है 1 2 यानी कि -2। W से V तक का डिस्टेंस कितना है, W से V तक का डिस्टेंस हमारा -1। एक मिनट, V था नहीं, ये U है, ये V नहीं है, U है। ठीक है, U है, यानी कि W से U तक का डिस्टेंस कितना है, 1 2 -2। तो इससे हमें समझ में आ गया -2 -2 आ रहा है, तो ये दोनों भी -2 ही होंगे। तो S -2 कर देते हैं, S -2 होगा हमारा Q, तो Q आएगा इसका आंसर यहाँ पर। सेकेंड अल्फाबेट भी हमें यहाँ पर मिल गया, एक था M, एक था Q, और 3 और फाइंड करना है। B से E तक का डिस्टेंस होगा 1 2 3 प्लस 3। E से H तक का डिस्टेंस कितना होगा, 1 2 3 प्लस 3, तो इसका मतलब ये भी +3 होगा, ये भी +3 होगा। K + 3 कितना होता है, K + 3 होता है हमारा N, तो N आएगा इसका यहाँ पर आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया। Z से X तक का डिस्टेंस कितना है, Z से X तक का डिस्टेंस होगा 1 2 -2। X से V तक का डिस्टेंस, X से V तक का डिस्टेंस -2, तो ये दोनों यहाँ पर हमारे -2 होंगे। T -2 कर देते हैं, T -2 R आएगा, तो R आ जाएगा इसका आंसर यहाँ पर। तो एक N आ गया और एक आ गया R। लास्ट वाला अल्फाबेट और फाइंड करना है। C से F तक का डिस्टेंस, C से F तक का डिस्टेंस 1 2 3 प्लस 3। F से I तक का डिस्टेंस, F से I तक का डिस्टेंस भी +3 है, तो इसका मतलब ये भी +3 होगा। तो L + 3 कितना होगा, L + 3 होगा हमारा O, तो O आ जाएगा इसका यहाँ पर आखिरी अल्फाबेट जो था। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 42 हो गया कंप्लीट। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि देखो, तीनों जो है ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं और बिल्कुल सेम टू सेम है। तो यहाँ पर पहले लिखा है परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, तीनों में क्या डिफरेंस है। देखो यहाँ पे लिखा था पहले परपेंडिकुलर, उसके बाद यहाँ से P हटा दिया, इस वाले क्या करा, इस वाले वर्ड में क्या करा है, P हटा दिया है और पीछे से R हटा दिया है। उसके बाद ये सेंटेंस लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करा इन्होंने फिर E हटा दिया और पीछे से A हटा दिया। तो यानी कि अब जो सेंटेंस हमें बनाना है उसमें क्या हटाना पड़ेगा, हम समझ गए सीक्वेंस क्या है, लास्ट के दो जो अल्फाबेट हैं वो एक एक करके हटाते जाओ। तो लास्ट के मैं अभी R हटाऊंगा और L हटाऊंगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर PENDICU, ये आएगा इसका यहाँ पर आंसर। सेकेंड वाला करते हैं अब हम यहाँ पर 44, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करा, A हटाया पीछे से N हटाया, तो यहाँ पर क्या गया, TT से स्टार्ट हुआ और पीछे N नहीं लिखा है, तो यहाँ तक O तक ही लिखा गया है, ठीक है। यानी क्या मतलब सीखा हमने, यहाँ से हमने A हटाया और यहाँ से N हटाया, ठीक है। इस वाले सेंटेंस के लिए, इस वाले सेंटेंस में क्या करा है, आगे से 2 हटाया हमने TT और पीछे से हमने कुछ नहीं हटाया, ठीक है। तो ये सेंटेंस आया। उसके बाद ये सेंटेंस कैसे बना, आगे से सिर्फ हमने एक सेंटेंस हटाया और पीछे से एक हटाया। तो इसका सीक्वेंस अब आप देख गए हो, समझ गए हो। पहले हमें क्या करना है, 2 हटाने आगे पीछे से वर्ड, उसके बाद फिर आगे से ही 2 हटाने हैं, फिर आगे पीछे से 2 हटाने वर्ड, उसके बाद फिर आगे से ही हटाने, यानी कि ये 2 वर्ड हमें अब हटाने पड़ेंगे। और जो अभी आएगा आंसर वो आएगा हमारा UTI, तो UTI आएगा इसका फाइनल आंसर। अब जो आएगा, अब देखो अब क्या क्वेश्चन नंबर 45 हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, इसमें हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। इसके बाद तक का भी हमें दे रखा है। यहाँ पे लिखा है एडवेंचर। सेकंड वाला जो हमने यहाँ पर वर्ड बनाया, ये क्या है, A हटा दिया गया और पीछे से कुछ नहीं हटाया, यानी कि बस यहाँ पर A हटाया गया है। इस वाले सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करा गया, आगे से कुछ नहीं हटाया, पीछे से E हटाया, ठीक है। E हटा दिया गया यहाँ पर। और अब जो सेंटेंस हमें बनाना है वो उसमें क्या हटेगा और उसके हिसाब से ये क्या आएगा, उसके हिसाब से हमें ये पहले ही दे दिया गया है, ठीक है।
TUT30, ठीक है, T बना देता हूं उसको पहले, ठीक है। तो क्या आएगा इसकी प्लेस में वो देखना है अब हमें। तो देखो सीक्वेंस क्या है, आगे का हटाओ, पीछे का हटाओ, फिर अब क्या करेंगे, आगे का हटा देंगे अब वर्ड जो भी है। तो D हटाएंगे अब इसमें, तो क्या आएगा यहाँ पर VENTUR। तो ठीक है, VUR में P यहाँ से हटा देता हूँ कि आपको क्लियर दिख सके। अब देखो यहाँ से हमने क्या करा है, ये हमारा आ गया आंसर। अब जो ये सेंटेंस बना है, ये सेंटेंस कैसे बना है, अब हमने D हटाया है तो अभी पीछे का R हटेगा, तो R हटा के ये जो बना है वो वर्ड आ गया, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर ये मतलब आंसर जो है हमारा सही है। तो हमारे आंसर ये सब है। तो हमने यहाँ पर इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 45 तक कर लिया कंप्लीट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1C कंप्लीट हुई।